हे दोस्तों, स्वागत है आपका डू यू नो दैट यूट्यूब चैनल पर। नॉर्थ कोरिया यह देश आज के समय में किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमेशा सुर्खियों में बना ही रहता है। हम सबको तो ये मालूम ही है कि इस देश को तानाशाही ताकतों के द्वारा चलाया जाता है। इस देश में ऐसी ऐसी चीज़ें होती है जिनके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। इन सब अजीबोगरीब चीज़ों की खबर उस देश से बहुत ही कम बाहर निकलती है। नॉर्थ कोरिया देश के अंदर ऐसी काफ़ी चीज़ें होती है जो किसी आम देश की तुलना में काफ़ी अजीब होती है। तो आइए जानते हैं नॉर्थ कोरिया के बारे में कुछ ऐसी रोचक जानकारी जिनके बारे में शायद ही आपको मालूम होगा। फैक्ट नंबर 1, 3 पीढ़ियों तक मिलने वाली सज़ा का नियम। नॉर्थ कोरिया में एक ऐसे तरीके की सज़ा दी जाती है जो खुद में ही काफ़ी भयानक और डरावना है, जो इस देश की कठोरता को दर्शाता है। इसे 3 पीढ़ियों की सज़ा कहा जाता है, जिसमें जुर्म करने वाले के साथ उसकी 3 पीढ़ियों को भी साथ में सज़ा दी जाती है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके दादा दादी, माता पिता और बच्चों सहित उसका पूरा परिवार जेल में भेज दिया जाता है। इस देश की तानाशाही ताकत इतनी ज़्यादा है कि देश का कोई भी नागरिक इसके विरोध में कुछ नहीं बोलता। फैक्ट नंबर 2, सिर्फ 3 टीवी चैनल हैं पूरे नॉर्थ कोरिया में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया की सरकार हर चीज़ पर अपना कंट्रोल रखना पसंद करती है। उसी के चलते उन्होंने वहाँ की मीडिया पर भी अपना पूरा कंट्रोल रखा हुआ है। वहाँ पर सिर्फ 3 टेलीविज़न चैनल हैं जिनमें सारे प्रोग्राम्स दिखाई जाते हैं और इन सभी प्रोग्राम पर सरकार का पूरा कंट्रोल होता है। फैक्ट नंबर 3, एक प्रचार गांव। जैसा कि आज पूरी दुनिया जान चुकी है कि नॉर्थ कोरियन सरकार का काम सिर्फ झूठे प्रचार करना और अपने देश को दूसरे के सामने खुशहाल और संपूर्ण दिखाना है, ताकि वो अपने यहाँ किए गए अत्याचारों को छिपा सके। इन्हीं सब के लिए उन्होंने नॉर्थ कोरिया बॉर्डर के पास एक प्रोपेगेंडा विलेज यानी कि प्रचार गांव बना रखा है, जिसका नाम जोंगडोंग है। दूर से देखने पर यह काफ़ी खुशहाल जगह लगती है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे नॉर्थ कोरिया ने काफ़ी ज़्यादा तरक्की की हो, मगर इसे अच्छी तरह ऑब्जर्व करने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह सिर्फ एक दिखावा है और वो गाँव पूरी तरह खाली है। गाँव में समय समय पर दिखने वाले सफाई कर्मी भी बस एक ढोंग का हिस्सा है। फैक्ट नंबर 4, लड़कों के लिए सिर्फ 28 हेयर स्टाइल। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लड़के अपने लिए सिर्फ 28 हेयर स्टाइल में से ही किसी एक को चुन सकते हैं। इन सब स्टाइल्स को वहाँ की तानाशाही सरकार द्वारा चुना गया है। इनके अलावा किसी और तरीके से बाल कटवाने पर गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसके अलावा लड़कियों के लिए भी काफ़ी नियम मौजूद हैं, जैसे कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है उन्हें अपने बाल शॉर्ट्स ही रखने पड़ते हैं, मगर शादीशुदा लड़कियों के लिए काफ़ी ऑप्शन मौजूद है। फैक्ट नंबर 5, कोई धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। यहाँ के लोगों को काफ़ी तरह की प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक धार्मिक स्वतंत्रता भी है। यह देश खुद को नास्तिक राज्य कहता है और यहाँ किसी भी नागरिक को किसी भी धर्म को पालन करने की परमिशन नहीं है। फैक्ट नंबर 6, नीले जींस पर प्रतिबंध। नॉर्थ कोरिया में नीले जींस को अमेरिकी साम्राज्यवाद के रूप में देखा जाता है। इसी कारण उत्तर कोरिया में इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है। फैक्ट नंबर 7, चुनाव में सिर्फ एक उम्मीदवार। एक देश जिसे 1948 के बाद सिर्फ एक ही परिवार द्वारा चलाया जाता है, वहाँ भी चुनाव का होना काफ़ी मज़ेदार और ताज्जुब की बात है। हालांकि वहाँ के मतदाताओं के पास केवल एक ही विकल्प मौजूद होता है, चाहे वो मेयर के लिए हो, प्रांतीय गवर्नर के लिए हो या स्थानीय विधानसभाओं के लिए चुनाव हो। प्रत्येक जिले के मतपत्र पर केवल एक ही उम्मीदवार होता है। फैक्ट नंबर 8, पूरे देश में सिर्फ 28 वेबसाइट हैं। नॉर्थ कोरिया में लोगों को सिर्फ 28 वेबसाइट इस्तेमाल करने की अनुमति है। उनका खुद का एक इंटरनेट सिस्टम है जिसके माध्यम से वहाँ इंटरनेट को एक्सेस किया जाता है। इसको इस्तेमाल करना बिल्कुल मुफ्त है, बशर्ते इस्तेमाल करने वाले के पास कंप्यूटर हो। हालांकि वहाँ कंप्यूटर भी काफ़ी महंगे हैं और एक कंप्यूटर खरीदने के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। फैक्ट नंबर 9, राजधानी पर पूरा नियंत्रण। हालांकि उत्तर कोरियाई सरकार का कंट्रोल वहाँ की हर चीज़ पर है। यह सुनना ज़्यादा आश्चर्यजनक नहीं होगा कि वह लोगों के रहने के स्थानों को भी नियंत्रित करते हैं।
वहाँ किसी भी नागरिक को राजधानी में रहने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। इसके अलावा अपनी गंदी गाड़ी लेकर राजधानी में प्रवेश करने पर भारी जुर्माना भरना पड़ता है। साथ ही साथ राजधानी के बाहर घूमने जाने के लिए भी ट्रैवल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। फैक्ट नंबर 10, इतिहास पर कब्जा। इस देश में सिर्फ बड़े लोगों पर ही सरकार द्वारा अपना नियंत्रण नहीं रखा जाता, बल्कि इसकी पहल छोटी उम्र के बच्चों से ही शुरू कर दी जाती है। उन्हें कंट्रोल करने के लिए उनकी किताबों में ही बदलाव कर दिए जाते हैं, ताकि उन्हें सिर्फ वही पढ़ाया या सिखाया जा सके जो तानाशाही सरकार की मर्जी हो। इसी क्रम में वहाँ की इतिहास की किताबों में काफ़ी बदलाव किए गए हैं और वहाँ बच्चों को सिर्फ और सिर्फ तानाशाही परिवार के बारे में ही पढ़ाया जाता है। हे दोस्तों, मुझे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर आप इसी तरह के ही फैक्ट से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप अभी डू यू नो दैट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।